राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस व्लॉग में। तो आज हमारे जो घर को गृह प्रवेश को 21 डेज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कई लोग जो है वो सवा महीना तक जो कलश है वो स्थापित करके रखते हैं और कई लोग 11 दिन के बाद ही जो उसको उठा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैं आज 21 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं कलश जो है वो आज उठाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने पहले जो है हलवा जो है वो बना लिया है। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद कलश को उठाएंगे। जैसे कि मुझे पंडित जी ने बताया कि कलश को उठाने के बाद उसके बीच में जो जल है उसका पूरा छींटा जो है घर में देना है। उसके बाद आप उसको बाहर गमलों में या फिर आप जो है गेट के दोनों साइड पे बाहर जो है उसको डाल सकते हो। बीच में जो रेत वगैरह जो रखी हुई है उस सब चीज़ों को या फिर नारियल जो रखा हुआ है उन सब चीज़ों को आप पानी में बहा दोगे। और जो हमने कुछ पैसे जो हैं पंडित जी ने जो रखे थे उसको आप जहाँ पे आप घर में रखते हो अपने पैसे रखते हो वहाँ पे रखना है। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है मेरा किचन। तो मैं यहाँ से सबसे पहले जो प्रसाद मैंने बनाया था तो वो लेके मंदिर में जा रही हूँ। जैसे कि हम लोग जब कलश रखते हैं, गृह प्रवेश करते हैं तो मीठे के साथ ही शुरुआत की जाती है, वैसे ही अगर आप कोई भी कार्य जो है वो कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी मीठे से ही होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जो बनाया था प्रसाद उसका मैंने कान्हा जी को और राधा रानी को भोग लगवाया। फिर मैंने श्याम बाबा को भोग लगवाया। उसके बाद जितने भी देवी देवता मेरे मंदिर में विराजमान हैं मैंने उन सबको भोग लगवाया। उसके बाद जो है मैंने अपने जो कलश है उसको उठाया। तो उस पे जो नारियल रखा हुआ था और कुछ जो पैसे पंडित जी ने रखे थे उन्होंने बोला था कि ये जो पैसे हैं जहाँ पे आप अपने घर के पैसे जो रखते हो ये वहाँ पे रखने हैं ताकि माई रानी जो है आपके जो पैसे हैं उनमें घर में बरकत डाले। तो उसके बाद मैंने उठाया कलश और मुझे सबसे बड़ी ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा ये जो जल है इसका वो ख़त्म हो चुका हो, लेकिन भगवान की कृपा से ये आधे से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैंने उठाया और मैंने पूरे घर में इसका छींटा दिया। तो आप हमेशा जो अंदर से बाहर की तरफ इसको लेके जाओगे, ये नहीं है कि बाहर से आप अंदर की तरफ छींटा देने के लिए आ रहे हो। तो उसको मतलब है जो आपके घर की जो लक्ष्मी है उसको ही ये कलश उठाना है और उसी को ही इस पूरे घर में छींटा देते हुए बाहर लेके जाना है। फिर आप गेट के बाहर अपने घर के दोनों साइड पे डालोगे और उसके बाद आप चाहो तो आप इस पानी को जो है वो अपने गमलों में भी डाल सकते हो घर के बाहर, और आप चाहो तो आप इस जल को जो है वो अपने घर के मतलब पूरे घर में पूरे में छिड़काव कर सकते हो। तो जो बचा हुआ था वो हमारे घर के बाहर छोटा सा गार्डन है, मैंने उसमें डाल दिया और उसके बाद जो कलश था वो मैं लेकर घर के अंदर आ गई। अभी जो बाकी सारी चीज़ें थी उन सबको भी जो है वो जल में प्रवाहित करना है। तो हमारा पहले का जो हवन का जो था वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है एक्चुअली जहाँ पे हम जल प्रवाह करते हैं। तो इसीलिए हम एक साथ ही जो है वो करेंगे। तो पहले हवन का जो सामग्री था जो हवन करवाया था हमने उसका भी अभी पड़ा हुआ। अभी संडे को मैं दोनों चीज़ों को ही जल में प्रवाह करके आऊँगी। ये जो नारियल है ये भी आपको साथ ही रखना है। मैंने पंडित जी से इस चीज़ का क्वेश्चन भी करा था कि ये प्रसाद नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको भी आप जल में प्रवाह करोगे। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर प्रसाद जो था वो खाया। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में। आज बना रही थी मैं, जैसे हलवा बना था तो पूरी भी बनती है, तो इसलिए मैंने आलू पूरी बनाई क्योंकि वो लाला और लाली दोनों की फेवरेट है। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे पीछे के व्लॉग्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा। इनको भी मैं अभी घर पे लेके आई हूँ क्योंकि मैंने मन्नत मानी हुई थी कि जैसे ही मेरा न्यू घर बनेगा तो मैं कान्हा जी और राधा रानी को लेके आऊँगी। तो अभी मैं एकादशी जो अभी गई है तो तभी मैं लेकर आई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ पूरी। पूरी बनाने के बाद सबसे पहले हम
राधा रानी, कान्हा और श्याम बाबा को भोग लगवाएंगे और फिर उसी प्रसादी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बिना अनियंस के सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल के ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जब से मैं लाई हूँ मेरे लाला और लाली को, तब से मैंने अनियंस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। लहसुन तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, तो इसी वजह से मैंने अनियंस को छोड़ दिया। मैंने बोला हुआ था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो कर पाऊँ। और आप लोग अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सब्जी थोड़ी सी जो गर्म थी, क्योंकि अभी मैंने बनाई थी, तो इसीलिए मैंने फिर फूक थोड़ी सी डाल के हवा, उसके बाद ही मैंने अपने दोनों बच्चों को खिलाई कि उनको गर्म ना लगे। और उसके बाद मैंने श्याम बाबा को भी खिलाया और फिर उसके बाद मैंने खुद खाया। तो अगर पीछे के व्लॉग्स जो हैं आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 जाके उनको देखिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो दोबारा से मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर से करिएगा। और अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कुछ नोटिस किया है कि पीछे जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें मैंने कान्हा और राधा रानी की कॉटन की ड्रेसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करी थी और कई लोगों को बहुत पसंद आई थी। अगर आपको भी जो आज पहनी हुई है ड्रेसेस उनका लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं उनका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी मैं प्रेमानंद जी को सुनते सुनते अपना जो भोजन है वो ग्रहण कर रही थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ करे, फिर मैंने स्लैब वगैरह को, किचन को अच्छे से क्लीन करा, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा गंदा हो जाता है। ब्लैक तो स्पेशली, अगर आपके किचन में ब्लैक कलर का पत्थर लगा हुआ है ना, तो वो तो। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।